मैं महादेव संस्कृतम प्रयागराज से आप सभी अनुज कुमार मिश्र आप सभी मित्रों को का इस चैनल में स्वागत एवं नंदन करता हूं। आज हम संस्कृत साहित्य जगत के एक ऐसे विद्वान के जीवन वृत्ति एवं उनकी कृतियों के विषय में पढ़ेंगे जिनके योगदान को भारतीय संस्कृत साहित्य अथवा विश्व संस्कृत साहित्य भी भुला नहीं सकता। पंडित राज जगन्नाथ एक ऐसे संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं जिनकी रचनाएं भारतीय संस्कृत साहित्य की अमूल रत्न अथवा अमूल धरोहर के रूप में जानी जाती हैं। आज हम पंडित राज जगन्नाथ का जीवन वृत्ति एवं उनकी कृतियों का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इसी संदर्भ में आगे चलते हुए हम देखते हैं पंडित राज जगन्नाथ संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य काव्य शास्त्री और समालोचक माने जाते हैं। इनका संक्षिप्त जीवन इस प्रकार है। इनकी काव्य शास्त्री और समालोचक ग्रंथ संस्कृत साहित्य का अमूल रत्न है, जिनका जीवन परिचय इस प्रकार है। इनके पिताजी का नाम पेरू भट्ट था। इनके पिताजी का नाम भेरू भट्ट, माता जी इनकी लक्ष्मी देवी जी हैं और जाति के ये तैलंग ब्राह्मण जाति के हैं। शिक्षा इन्होंने शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह को आशीर्वाद के रूप में शिक्षा प्रदान की। इनके समकालीन भट्टोजी दीक्षित और अप्पे दीक्षित थे। इन्होंने इन्हें जाति बहिष्कृत करा दिया था। उसका कारण ये था कि ये शाहजहां के यहाँ जहाँ ये यवन काल में रहते थे वहाँ की एक यवन प्रेमिका लवंगी से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस कारण से इनके समय के भट्टोजी दीक्षित और अप्पे दीक्षित ने इन्हें जाति बहिष्कृत करा दिया था। उसका कारण मैंने बताया कि इनका प्रेम लवंगी यवन कुमारी से हो गया था। इस कारण से यवन काल में इनके आश्रयदाता शाहजहां जी थे और इनका समय सीमा 1600 से 1660 ईस्वी माना जाता है। इनकी यवन प्रेमिका का नाम लवंगी था। दोनों दीक्षितों की शत्रुता के कारण अर्थात अप्पे दीक्षित और भट्टोजी दीक्षित की शत्रुता के कारण भट्टोजी दीक्षित की पौड़ मनोरमा टीका के खंडन में इन्होंने मनोरमा कुछ मर्दन व्याकरण ग्रंथ लिख डाला। क्योंकि इसके पहले हम बता चुके हैं कि लवंगी यवन कुमारी से प्रेम होने के कारण भट्टोजी दीक्षित और अप्पे दीक्षित ने इन्हें समाज से जाति बहिष्कृत करा दिया था अर्थात ब्राह्मण समाज से हटा दिया गया था। इस कारण से इन्होंने भट्टोजी दीक्षित की पौड़ मनोरमा टीका के खंडन में मनोरमा कुछ मर्दन नामक व्याकरण ग्रंथ लिख डाला और अप्पे दीक्षित की चित्र मीमांसा ग्रंथ पर के खंडन में चित्र मीमांसा खंडन अलंकार शास्त्री ग्रंथ लिखा। जान लें आपको भट्टोजी दीक्षित के मनोरमा की टीका का खंडन इन्होंने मनोरमा कुछ मर्दन में किया और चित्रमीमांसा काव्य शास्त्री ग्रंथ के खंडन में इन्होंने चित्रमीमांसा खंडन अलंकार शास्त्री ग्रंथ लिख डाला। और इनकी वृद्धावस्था मधुपुरी मथुरा में व्यतीत हुई। इनकी वृद्धावस्था मथुरा में व्यतीत हुई और यौनावस्था शाहजहां के दरबार में व्यतीत हुई। ये अंतिम समय में काशी में पंचगंगा घाट पर गंगा की स्तुति में गंगा लहरी की रचना की और उसका पाठ करते हुए जल समाधि ले ली। यवनी प्रणय का यह अंतिम प्रायश्चित था। यवनी अर्थात जो लवंगी इनकी प्रेमिका थी उसके प्रेम के कारण ये समाज से बहिष्कृत हो गए थे और इसके फलस्वरूप इन्होंने अंतिम समय काशी में पंचगंगा घाट पर गंगा स्तुति में गंगा लहरी ग्रंथ की रचना की और उसी का पाठ करते हुए जल समाधि ले ली। यवनी प्रणय का इनका यह अंतिम प्रायश्चित था। पंडित राज जगन्नाथ की 13 कृतियाँ प्राप्त होती हैं। यदि कृतियों के संबंध देखें तो पंडित राज जगन्नाथ की 13 कृतियाँ प्राप्त होती हैं, जो ये गीतिकाव्य व्याकरण गीतिकाव्य साहित्य से संबंध है। जो 13 कृतियाँ प्राप्त होती हैं वो गीत काव्य व्याकरण और साहित्य से संबद्ध है। इसमें पहले इनकी रचना है गंगा लहरी, जिसे पीयूष लहरी भी कहते हैं। इसमें 53 पद्य हैं और ये गंगा स्तुति में लिखा गया।
इसी गंगा स्तुति करते हुए गंगा के जल में इन्होंने समाधि ले ली थी। और दूसरी रचना इनकी है अमृत लहरी। इसमें 11 पद्य हैं जिसमें यमुना की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में यमुना की स्तुति की गई है। फिर सुधा लहरी आती है, इसमें 30 पद्य हैं और इस ग्रंथ में सूर्य की स्तुति की गई है। फिर आती है लक्ष्मी लहरी, इसमें 41 पद्य हैं जिसमें लक्ष्मी की स्तुति की गई है। फिर आती है अंत में करुणा लहरी, इसमें 55 पद्य हैं और इसमें विष्णु की स्तुति की गई है। फिर इनका ग्रंथ आता है प्राणाभरण, जिसमें 53 पद्य हैं और कामरूप के राजा प्राण नारायण का वर्णन इस ग्रंथ में। फिर आता है यमुना वर्णन, जिसमें 2 पद्य हैं, रस गंगाधर में प्राप्त होते हैं। फिर आता है जगदाभरण, इसमें उदय के राजा जगत सिंह का प्रशंसा की गई है। फिर आता है आसफ विलास, इसमें आसफ खां का चरित्र का वर्णन है। फिर आता है रस गंगाधर, यह काव्य शास्त्री का प्रौढ़तम ग्रंथ माना जाता है। यह काव्य शास्त्री का प्रौढ़तम ग्रंथ माना जाता है। फिर उसके बाद इनकी रचना है भामिनी विलास, जिसमें 4 विलासों में विभक्त हैं। फिर मनोरमा कुछ मर्दन है, जो भट्टोजी दीक्षित की पौण मनोरमा की आलोचना में का व्याकरणिक ग्रंथ है। मनोरमा कुछ मर्दन। फिर आता है चित्र मीमांसा खंडन, ये अलंकारिक काव्य शास्त्रीय अलंकारिक ग्रंथ है जो अप्पय दीक्षित कृत चित्र मीमांसा की आलोचना करने वाला ग्रंथ है। फिर आता है कौस्तुभाणोत्तेजन, यह व्याकरणिक ग्रंथ है जो अप्राप्य है, अर्थात प्राप्त नहीं होता है। आइए संक्षेप में फिर से देख लें पंडित राज जगन्नाथ का जीवन परिचय एवं कृतियाँ। तो जगन्नाथ संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य काव्य शास्त्री और समालोचक हैं। इनके पिताजी का नाम पेरू भट्ट, माता का नाम लक्ष्मी देवी, जाति के तैलंग ब्राह्मण थे। ये शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकोह को शिक्षक थे। इनके समकालीन 2 आचार्य प्रसिद्ध हैं, भट्टोजी दीक्षित और अप्पय दीक्षित। ये ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने इनका लवंगी नामक यमन प्रेमिका से प्रणय के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिया था। इनकी समय सीमा 1600 से 1660 ईस्वी मानी जाती है। भट्टो दीक्षित की पौण मनोरमा टीका के खंडन में इन्होंने मनोरमा कुछ मर्दन नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा और अप्पय दीक्षित की चित्रमीमांसा के खंडन में इन्होंने चित्रमीमांसा खंडन अलंशास्त्रीय ग्रंथ लिखे। फिर इनकी वृद्धावस्था मधुपुरी में बीती, जो आधुनिक समय में मथुरा है। इनका अंतिम समय काशी के पंचगंगा घाट पर गंगा की स्तुति में गंगा लहरी लिखकर और उसकी पाठ करते हुए जल समाधि ले ली। यवनी प्रणय का इनका अंतिम अवसर था। पंडित राज जगन्नाथ की 13 कृतियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें गंगा लहरी या पीयूष लहरी, 53 पद्य गंगा स्तुति है इसमें। फिर अमृत लहरी, फिर सुधा लहरी, फिर लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी और प्राणाभरण, और फिर यमुना वर्णन, जगदाभरण, आशव विलास, रस गंगाधर, फिर भामिनी विलास, मनोरमा कुछ मर्दन, चित्र मीमांसा खंडन। मनोरमा कुछ मर्दन इनका पौर्ण मनोरमा जो भट्टोजी दीक्षित की कृति है उसकी आलोचना ग्रंथ है। फिर चित्र मीमांसा खंडन जो अप्पय दीक्षित की चित्र मीमांसा की आलोचना का लिखा गया ग्रंथ है। फिर कौस्तुभाणोत्तेजन ये व्याकरणिक ग्रंथ है जो अप्राप्य है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः।